चलती रही भगवान की दया से। और उसी उसी के बाद मेरा रिजल्ट आया 2001 में, मेरा पहला नेशनल मेडल आया। उसी के बाद शायद मैं छोड़ देता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता जहाँ पे मैं आज हूँ। तो जैसे मैं 8 टाइम इंटरनेशनल खेल चुका हूँ। मैं बुल्गारिया, चाइना, थाईलैंड, हांगकांग, मकाओ, सभी ये कंट्रीज़ घूम के आया हूँ। सभी यहाँ पे कंपटीशन खेल के आया हूँ, बाहर के लोगों से मिला हूँ काफ़ी। तो शायद आज मैं ये नहीं कर पाता अगर मैं तब छोड़ दी होती जिम्नास्टिक्स। मनविंदर जी, बहुत सारे लोगों का ये लक्ष्य होता है कि हम गेम्स से जुड़े रहें, और ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो गेम्स से इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि उन्हें स्पोर्ट्स कोटे में कुछ ना कुछ मतलब अपनी सर्विस मिल जाए। तो आपको भी हाल ही में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो क्या आपका लक्ष्य भी यहीं तक सीमित था, या फिर आप आगे इसी गेम्स को लेकर जुड़े रहेंगे, और अगर जुड़े रहेंगे तो किस रूप में जुड़े रहेंगे? देखिए जी, पहले तो मैं जे.एंड.के गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा थैंकफुल हूँ कि मुझे उन्होंने इस लेवल की जॉब दी। बट जिस तरीके का मैं प्लेयर हूँ, जहाँ पे मैं जितने अचीवमेंट्स मैंने उनको दी हैं, ठीक है, उन्होंने उतना ही मेरे को प्रोत्साहन किया, उतना ही उन्होंने मेरे को सौंपा सब कुछ। जिस गेम की वजह से मैं जहाँ पहुँचा हूँ, अब उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। वो तो एक किस्म की मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ चुकी है एकदम। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ जिम्नास्टिक्स का नाम आएगा ही आएगा। तो उसकी वजह से मैं आज नेशनल जज भी हूँ, नेशनल जजिंग कोर्स भी मैंने किया हुआ है। वो ये मैंने इसी के रिलेटेड किया कि कल को अगर सपोज़ मैं जिम्नास्टिक्स कभी जॉब की वजह से कभी मैं कहीं पे स्टेडियम नहीं जा पाता या मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो अब क्या है कि मैं जैसे मैंने जजिंग कोर्स किया हुआ है, मुझे कोई भी कंपटीशन होगा घर में इनविटेशन आएगा कि आप एज अ जज यहाँ पे आ सकते हो। जब तक हाथ पैर चलेंगे भगवान की दया से तब तक तो हम खेलेंगे, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं कभी भी। जब होगा कि अब नहीं खेल सकते, अब टांगे और हाथ दे देंगे जवाब, तो उसके बाद मैं जजिंग करूँगा उसके बाद। मनविंदर जी, इस गेम में स्टेमिना की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो आपके विचार में बच्चों को क्या करना चाहिए, जैसे योगा अभ्यास, रनिंग, वॉकिंग, मतलब क्या क्या करना चाहिए ताकि उनका स्टेमिना जो है वो बढ़ सके? हर एक गेम का अलग अलग हिसाब है मैक्सिमम, बट मेन चीज़ तो एक ही है कि फ़िटनेस। बट अपनी अपनी गेम का, अब हमारी जिम्नास्टिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए, एंडोरेंस, स्पीड, हर एक चीज़ की जो एक मिश्रण है वो एक जिम्नास्ट में मिलेगा आपको। बाकी बाकी गेम्स में क्या है कि आप जैसे चाहिए स्टेमिना तो हर एक गेम में चाहिए, बट क्या है कि जिम्नास्टिक्स में एक सबसे पहली बात चाहिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि हमारा सेशन वाइज होता है। ये जैसे हमारा जिस महीने हमारा कंपटीशन होता है, उससे जब हमारा ऑफ सीज़न होता है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, तब हमारा सिर्फ स्टेमिना क्या चलता है, सिर्फ हमारी रनिंग, सिर्फ हमारे कोचेज सिर्फ हमें वेट रनिंग रनिंग मतलब ये सब चीज़ें करवाते हैं। देन जब हमारा कंपटीशन सीज़न आता है तो उससे सिर्फ 3 या 4 महीने पहले हम कंपटीशन की अपनी गेम की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। उससे क्या कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती अपने फिटनेस की, और बॉडी इतनी फिट होती है कि हम जो चीज़ हमें 2 महीने में सीखनी है वो हम 1 हफ्ते में सीख लेते हैं। मनविंदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने 19 वर्ष आपने इस खेल को दिए हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय के दौरान आप पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी गए होंगे। तो आप ऐसा क्या मतलब युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी भी आगे बढ़े और आपकी तरह ही अपनी रियासत का और अपना माँ बाप का नाम रोशन करे? देखिए जी, मैं जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर अपना नाम काफ़ी कर चुका हूँ। तो उसमें क्या है कि जब हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ऐसे अपने गेम की, इतनी उनमें स्पोर्ट्स स्पिरिट है इतनी ज़्यादा कि वो गेम के पीछे एकदम पागल हैं। उनके लिए सब कुछ अपना गेम ही गेम है, सब कुछ उनके लिए गेम है। तो वो अपने घर में 8-8 घंटे वो अपने घर वाले उनके साथ रहते हैं, उनके पेरेंट्स 8-8 घंटे उनकी रेगुलर प्रैक्टिस चलती है, जो कि हमारे यहाँ पे 2 घंटे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं हम थक गए। और माँ बाप भी उनके ऐसे हैं कि वो बोलते हैं अगर थोड़ी सी उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी करवा दो या थोड़ी सी कंडीशनिंग करवा दो, तो माँ बोलते हैं नहीं हमारा बेटा थक गया बहुत है, चलो बेटा छुट्टी कर लो, चलो ये कर लो। ये सब वहाँ पे नहीं है। बस थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हमारे में आ जाती हैं कि हम तभी पीछे रह जाते हैं काफ़ी। अब हम बाहर जाते हैं, जैसे मैं गया था, जब मैं अभी यहाँ से वियतनाम से होके आया हूँ लास्ट टाइम, ये फरवरी में एशियन गेम्स थी, वहाँ पे मैं होके आया हूँ। वहाँ पे देखा हमने बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हार्डली कोई 8-8 साल के बच्चे। तो वो ऐसा वो परफॉर्म करके दिखा रहे थे, हमारी आंखें खुल गई वहाँ पे कि वो सिर्फ प्रैक्टिस है उनकी। और उनकी ये है कि घर वालों की इतनी सपोर्ट है, घर वालों की वहाँ पे ये नहीं है कि हमारे बच्चों को आप डांट रहे हो या हमारे बच्चों को आपने कुछ बोला है। यहाँ पे हमारे स्टेडियम में क्या है कि यहीं की बात बताता हूँ आपको मैं, अगर बच्चे को एक बार डांट दो, अगर पेरेंट्स बाहर बैठे देख रहे हैं बच्चे को डांट दिया, तो सीधा टीचर्स के पास आ जाएंगे हमारे बच्चे को क्यों डांटा आपने। तो उसमें क्या है कि ये जो बच्चा, उस बच्चे को भी हो जाता है कि यार मेरे पीछे बोलने वाला कोई है, तो उससे बच्चा आगे इम्प्रूव नहीं कर पाता।
जबकि बच्चे को होना चाहिए कि अगर मुझे डाँट पड़ रही है तो किस बात पे पड़ रही है, क्यों पड़ रही है। माँ-बाप को देखना चाहिए कि हम उनके बच्चे में इंटरफेयर ना करें, कोचेज़ और बच्चों के बीच में इंटरफेयर ना करें। तो बाहर यही है कि बाहर पेरेंट्स ज़रूर बैठे रहते हैं और लेकिन इंटरफेयर कुछ भी नहीं करते वो। अगर बच्चे ने गलत किया तो उल्टा उनको बोलते हैं आपने गलत किया, अपने कोचेज़ की बात मानो। इसीलिए वो काफ़ी हद तक हमसे आगे हैं। तो क्या है कि अगर यही बात हमारे यहाँ पे आ जाए, बच्चे काफ़ी, ऐसा बात नहीं टैलेंट नहीं है यहाँ पे, टैलेंट बहुत है बच्चों में। बट वही बात आ जाती है कि बस मम्मा मैं थक गया, मैं नहीं जाऊँगा, कल अच्छा फिर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, 6-6 महीने तो यहाँ पे एग्ज़ाम चलते रहते हैं बच्चों के, तो बच्चे क्या मेहनत करेंगे वहाँ पे। स्टेडियम हमें खासकर जिम्नास्टिक्स गेम में इतनी मेहनत की ज़रूरत है, इतनी मेहनत की ज़रूरत है कि अगर दिन में मिनिमम 6 घंटे तो हमें चाहिए चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को ऐसा चाहिए कि अपने उनकी माँ बाप की बात सुने, लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि हम अपने बच्चे को अगर कुछ बनाना है तो उसको इतना हार्ड वर्क तो इसमें बहुत चाहिए। जैसे बच्चे यहाँ पे क्या है कि खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है, चॉकलेट्स खाएंगे, कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, दूध उनको वैसे दूध ऐसे भागते हैं कि पता नहीं क्या उनके सामने, तो खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं और बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस भी वहाँ पे उन्होंने नहीं करनी, तो कैसे कर चल सकता है वो। और साथ में अभी मेरा यही संदेश है अपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कि अगर उन्होंने कुछ बनना है, कुछ मेहनत करनी है, तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कोई आपको ये ना कहे कि ये बच्चा पीछे रह सकता है, या बस यही देख के सब बोलें कि बस सब कुछ है ये कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाएगा। और सिर्फ अपना नेशनल तक नहीं, इंटरनेशनल तक नहीं, अपना ओलंपिक्स मेडल में लाने की अपने दिल में रखो। अगर पहले से ही आप सोचोगे कि मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल आ जाए तो मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरा सिल्वर मेडल नहीं, ये नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बस यही मेरी ये संदेश है बच्चों के लिए। मनमिंदर सिंह हमारा बेटा है ना, जो ये जब पैदा हुआ ना, शुरू से वैसे इसके दोस्त इस तरह है, हमारे पड़ोस में इसका दोस्त है, वो प्लेयर था उस साल इसने जाना शुरू किया। उसके बाद वैसे उसके बाद इसने बंद नहीं किया, जाता है रहा ये। इसको इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया, इसने स्टडी का कम ध्यान दिया, वैसे उस गेम को ज़्यादा किया, प्ले किया इसने। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते बाहर जाना शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम कठुआ में लगा था, कैंप लगा था, वहाँ पर इसको मतलब गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद फिर और आगे इसने प्रोग्रेस की, मतलब ऐसे जाते जाते फिर बाहर जाना शुरू कर दिया। और इसकी वैसे हमने भी इसको कभी मतलब हमने इसको इनकरेज किया, कभी डिस्करेज नहीं किया। इसने जो भी मांगा हमने दिया, चलो आप में हमारा बेटा कर रहा करे। तो आज ये जहाँ तक पहुँचा, बहुत खुशी है इसकी, हमें प्राउड इसका। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੜੋਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੂਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਪਤਨੀਟਾਪ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ, ਬਲਗੇਰੀਆ, ਜਰਮਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਟੂਰ ਲਗਾਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।